हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो मैं आपको बता दूं, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 147 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है, जो है असिस्टेंट मैनेजर की, जो ए ग्रेड ऑफिसर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी ऐसे के लिए जो इसके किसी भी क्राइटेरिया में एलिजिबल बैठता है। 147 ऑफिसर्स की पोस्ट बहुत अच्छा नंबर है। और मैं आपको बता दूं इस पोस्ट की खासियत कि इस पोस्ट में डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, या फिर काफ़ी मैं कह सकता हूं कि काफ़ी डेट को आगे बढ़ा दिया गया। यानी जो लोग पहले ये फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें जो प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे थे या फिर किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये पेपर दे सकते हैं। क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल गया, अक्टूबर तक की डेट एक्सटेंड हो गई है। तो ये मान लीजिए कि दिसंबर में भी एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम डेट तो बिल्कुल नहीं दी गई है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है, तो वो बढ़ेगी ही। तो ये समझ लीजिए आपके पास कम से कम 4-5 महीने पढ़ने के लिए। अगर आपने अभी तक सही से स्टडी नहीं की तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, और बाकी सारी जानकारी मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से देता हूँ। तो वीडियो बने रहने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डेट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यही बहुत खास बात है जो एक्सटेंड होते होते आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है इस डेट के एक्सटेंड होने की वजह से। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन थी 7/3/2020, लेकिन और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी 23/3/2020, यानी तीसरा महीना, जनवरी फरवरी मार्च में ही ये वैकेंसी आई थी। और मतलब मार्च में ही इसका लास्ट डेट था वैकेंसी का, लेकिन ये भी एक्सटेंड होकर 31/10/2020 हो गया, यानी 31 अक्टूबर 2020। तो आप में से कोई भी जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप मेरे व्यूअर हो तो प्लीज़ करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि कोई भी मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन जो 7/4 यानी अप्रैल 2020 था, वो 15 मतलब फिर उसके बाद 15/5/2020 हुआ, यानी अप्रैल के बाद मई में आया, फिर जून जुलाई अगस्त तक आया, और अब वो एक्सटेंड होके 15/11 यानी 15 नवंबर 2020 हो गया है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 अक्टूबर 2020 और प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन 15 नवंबर 2020 है। और जो इसके टेस्ट 2 फेजेस में मेनली होते हैं। थर्ड फेज में इंटरव्यू होता है, मेन पहला टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है। दूसरे टेस्ट में भी 2 टेस्ट होते हैं 100-100 मार्क्स के। मैं उसकी जानकारी आपको आगे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले 12 अप्रैल में ही होने वाला था पेपर, लेकिन उसे एक्सटेंड करके 7वें महीने यानी जुलाई में कर दिया गया, लेकिन अब उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। और जब पहला पोस्टपोन हो गया तो दूसरा भी पोस्टपोन हो गया। तो प्लीज़ वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस साल के आखिरी तक ये पेपर होगा, नहीं तो अगले साल ही होगा। तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें अगर आप में से कोई भी एलिजिबल है तो चलिए मैं आपको इसका पूरा क्राइटेरिया अच्छे से बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एज का क्राइटेरिया बता देता हूँ, जिसमें है कि आपकी एज 29 फरवरी 2020 तक काउंट होगी, जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जब भी आप पैदा हुए हैं उससे तब तक। तो एक साफ बात है कि आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी एज 30 ईयर ही हो, उससे कम ही होनी चाहिए। 30 ईयर भी ना हो, 30 ईयर से कुछ दिन कम ही हो, एक्यूरेट 30 ना हो। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। एंड एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेंट एज पर रूल, यानी इसमें ST SC वगैरह बाकियों को मतलब एज पर रूल थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। ये सब आगे बात करते हैं इन सब के बारे में। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको जर्नल स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे मैं आपको सीट की वेरिएशन बता देता हूँ कि किस हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल 147 सीट है, जिसमें से जर्नल स्ट्रीम मतलब जो नॉर्मल स्ट्रीम है उनके लिए यहाँ पे मैं अभी आपको क्वालिफिकेशन भी बता दूंगा। अनरिजर्व के लिए 32 है, OBC के लिए 22 है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 6 है, EWS कैटेगरी के लिए 8 है, और टोटल यहाँ 80 होती है। जो मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी में भी मास्टर्स होनी चाहिए, लेकिन बैचलर इन लॉ या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आप CA CFA CS इस टाइप के अकाउंटेंट है तो आपके लिए और भी अच्छा, आप ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। और इसी के साथ आगे है बहुत सारी वेरिएशन। और यहाँ पे अगला स्ट्रीम आता है लीगल यानी लॉ से रिलेटेड होता है, जिसमें अनरिजर्व की 12 हैं और OBC के 4 और 8, SC का 12 और 2 और 4, ST का सिर्फ 2 और EWS के सिर्फ 2 हैं। और यहाँ पर लास्ट में ये टोटल बन के बनती है 28 + 6 इट इज़ 34 वैकेंसी, जिसके लिए बैचलर इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और उसके पास है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका बहुत ही बड़ा वक्त आने वाला है। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें आपको अनरिजर्व में 8 चाहिए, और ये OBC में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है मेरे ख्याल से, जिसमें 3 और 5 चाहिए। उसके बाद 1 और 2 और फिर 1 और 1 ST में, और EWS में NA मतलब शुरू में नहीं है, और उसके बाद लास्ट में 1 है। तो 5 से 17 सीटें हैं इसमें।
जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चाहिए। पोस्ट अगर आपके पास मास्टर है, देखिए या तो आपके पास स्टार्टिंग की डिग्रीज होनी चाहिए बैचलर्स इन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या तो ये होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप उसके साथ ये बैचलर्स आपका कोई भी डिसिप्लिन में चलेगा, बस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और मतलब अगर आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इसी के साथ मैं आपको आगे बढ़ते हुए बता देता हूँ, इंजीनियरिंग सिविल में अनरिजर्व और ओबीसी की एक भी वैकेंसी नहीं है, एससी की एक वैकेंसी है और एसटी की भी वैकेंसी नहीं है, जिसके साथ ईडब्ल्यूएस की भी कोई वैकेंसी नहीं है। ये टोटल सिर्फ एक वैकेंसी आई है जिसके लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और मैं उसके बाद आपको बता देता हूँ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जिसमें अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं है और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसीज है, जो यहाँ पे 1 और 3 का रेशियो बनाती है, जिसमें बैचलर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको रिसर्च स्ट्रीम के बारे में बता देता हूँ। रिसर्च डिपार्टमेंट में अनरिजर्व की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एससी की एक भी वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की भी एक भी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से अगर आप किसी में भी आपने अपनी ये मास्टर्स की है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें। बहुत कम ही लोग होंगे जो आपके इस लेवल को टच करेंगे। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज में सिर्फ एक वैकेंसी है अनरिजर्व की, बाकी सब ब्लैंक है। सिर्फ अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है और जिसके लिए मास्टर्स इन हिंदी विद द इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल ऑफ और मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत। देखिए आपके पास हिंदी में तो बैचलर्स होनी, वो मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी एज द सब्जेक्ट ऑफ बैचलर डिग्री, इनमें से अगर आप किसी में भी क्वालिफाई होते हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। और इन द लास्ट मैं आपको पेपर्स की जानकारी दे देता हूँ। मैंने आपको बताया कि इसमें 2 पेपर होंगे मेनली, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में पहले जान लेते हैं, जिसमें ऑल स्ट्रीम होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्टिंग ऑफ रीजनिंग। इसके 100 मार्क्स का पेपर होगा जो सबके लिए होगा और उसके बाद 60 मिनट इसके लिए मिलेंगे और 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, मतलब मिनिमम होंगे क्वालिफाइंग जितने चाहिए और उसके बाद आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। और सेकंड पेपर में 2 हिस्से होंगे, जो पहला 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें जर्नल स्ट्रीम का पेपर होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट होगा कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट मिलेंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग होंगे, लेकिन ये ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आपको तो सिलेक्शन लेना है। और उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा उसी दिन उसका है लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इन सब का पेपर होगा। और मतलब ये सब इनके सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एंड इन द लास्ट रिसर्च स्ट्रीम वालों में इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स और फाइनेंस एंड कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100 मार्क्स का होगा। 40 मिनट आपको मिनिमम मिलेंगे, 40% आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ होनी चाहिए। सो आप प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करें अगर मेरा कोई भी व्यूअर इसके लिए एलिजिबल है तो। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करिए, थोड़ा नया चैनल है इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक की बहुत ज़्यादा। और लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ, जो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है विद द इंटीमेशन चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे। मानते हैं थोड़ा महंगा है, वैसे 800 750 के तो बैंक के फॉर्म मिनिमम आते ही हैं, तो इसके लिए आपको 1000 रुपये भरने पड़ेंगे। और सॉरी फॉर द ST/SC ब्रदर्स, आप लोगों के लिए 100 रुपये का PWD और ST/SC को यहाँ पे 100 रुपये देने ही पड़ेंगे। आमतौर पे इनका फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 100 रुपये देने ही पड़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत कम है। और प्लस इंटीमेशन चार्जेस। तो आप में से कोई भी इसके लिए क्वालिफाई करेगा तो प्लीज़ अप्लाई करें, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर सपोर्ट।